हेलो दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ये वे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त थे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। आपका अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था पहिए का आविष्कार? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण। आपका अगला प्रश्न है, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम। नाइक्रोम की बनी होती है हीटर की कुंडली। इसका उत्तर है नाइक्रोम। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। और दोस्तों, जो आपका पैट का एग्ज़ाम आ रहा है, इसके लिए भी आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये पैट में भी आए हैं पिछले साल, जब भी मैंने ये रखे हैं यहाँ पर। और आपका आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। किसने दिया है? मुख्तार अब्बास नकवी ने। आपका अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? यानी कि भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी? तो ये दुर्घटना हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी ये घटना। आपका अगला प्रश्न है, एटम बम सिद्धांत का आधार क्या है? यानी कि एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? तो नाभिक विखंडन, यानी कि जो नाभिक होता है उसका विखंडन होना ही हमारा क्या है? एटम बम का सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान से किस कंपनी ने बनाया है? राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दसाल्ट एविएशन। किसने बनाया है? दसाल्ट एविएशन नामक कंपनी है ये, इसने बनाया है हमारा विमान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दहन। किसका उदाहरण है ये? दहन का। आपका अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसिया। पारसिया में माना जाता है आपका सूफी आंदोलन का उद्गम। कहाँ माना जाता है? पारसिया में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, हमारे भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? यानी कि भारत देश में किस वर्ष हुई थी जीएसटी लागू? तो 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को जारी किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था जारी। क्या? इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022। आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन था नंद वंश का संस्थापक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी धातु जीवाणुरोधी होती है? तांबा। तांबा जो होता है यानी कि कॉपर, ये होती है जीवाणुरोधी। क्या होती है? जीवाणुरोधी। आपका अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? यानी कि ये तत्व जो होते हैं, जैसे कि होते हैं ये हमारे तत्व हैं, जैसे O2 यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो इनमें से हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। आपका अगला प्रश्न है, किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है आपातकाल की घोषणा। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। कैमेलस है ऊँट का वैज्ञानिक नाम। आपका अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों दोनों का बराबर, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर के भागीदार बने थे? तो ये था असहयोग आंदोलन। इसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों ने बराबर का सहयोग दिया था। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं ये करती हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। आपका अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जाता है? ANP, यानी कि इसका फॉर्मूला है सकल उत्पाद को मापने का, ANP बराबर GNP माइनस मूल्य हास्य। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ये कौन है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की जननी है ये। आपका अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है? तो किसे मिला है? सिन्हा शेट्टी को मिला है मिस इंडिया वर्ल्ड का 2022 का खिताब। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैरीना वियाजोव्स्का ने जीता है प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ग्रीनविच रेखा क्या है? यानी कि 0 डिग्री देशांतर जहाँ होता है वो कहलाती है ग्रीनविच रेखा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। आपका अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में निहित है दल बदल भारतीय कानून सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न अपना, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल हैं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? किस देश ने सम्मानित किया है? ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किया है डॉक्टर तनुजा नेसारी को सम्मानित। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? भारत में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होती है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से लागू हुआ था? तो लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ हुआ था? अमेरिका देश ने सबसे पहले किया था लिखित संविधान लागू। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? यानी ये धातु है कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो इससे निकलती है गामा रे। कौन सी निकलती है? गामा किरण। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? यानी कि इनका दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम है मनियारों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक का यह है उपनाम। ऑपरेशन नाकोर्स किसके द्वारा चलाया गया है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन नाकोर्स। आपका अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस मामले से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। आपका अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस। यानी गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस बनाई जाती है? मीथेन गैस। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवारत्ती। क्या है इसका नाम? कवारत्ती। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू। इसके दो नाम हैं, पलाश या टेसू। पलाश या टेसू के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजित किया गया था? ये किस देश में आयोजित किया गया था? पुर्तगाल देश में। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में हड़प्पा की खोज। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 18। ये यहाँ पे दे रखा है, इसका आंसर 18 मंडल हैं। आपका ये प्रश्न दे रखा है फिर, ईबी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका नाम हो जाएगा बेस्कॉम। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। यानी कि जो गणित के लिए दिया जाता है उसका नाम क्या है? एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार दिया जाता है गणित में। मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग सभी को रक्तदान कर सकता है? यानी कौन से वर्ग का रक्त हम सभी को दान कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ ग्रुप। ओ ग्रुप जो होता है रक्त का, वो हम कोई से भी ग्रुप वाले, यानी कि कोई सा भी हो, किसी का ग्रुप, फिर ए ग्रुप वाला हो चाहे वो बी ग्रुप वाला हो, सभी को दान कर सकते हैं हम ओ ग्रुप। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मौर्य उत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था? मथुरा। क्या था? मथुरा। आपका अगला आंसर हो जाएगा, नहीं, आपका अगला प्रश्न है, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका तो सभी को पता होगा, यह है हमारा यमुना नदी के किनारे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील। बूलर झील है सबसे बड़ी, इसका मीठा पानी है इस झील का। अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। कीटनाशक भारत ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय देवगन को। पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु होती है, तो इसमें जिंक होता है 30%। आपका अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? MgCO3 होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र। किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है? मदर टेरेसा को जाना जाता है निर्मल हृदय के नाम से। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में भारतीय संविधान में हुआ था सबसे पहले संशोधन। किस राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ क्या है? टाटा पावर ने समझौता। फिर आता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था साइमन कमीशन भारत। आपका अगला प्रश्न है, इटली की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसे यूरो भी कहते हैं और लीरा भी कहते हैं। यूरो है वैसे, इटली की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। जैसे भारत की मुद्रा है रुपए। आपका अगला प्रश्न है, खंडगिरी गुफा कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है खंडगिरी गुफा। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया है? ये
नरेंद्र मोदी ने किया है डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन। रानीगंज कोयला खदान कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है रानीगंज कोयला खदान स्थित। फिर यो तनुजा नजरी को कहाँ की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये क्वेश्चन तो अभी ऊपर देखा था हमने, ये दोबारा आ गया। ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद ने इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किसने किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और आज के जीके के क्वेश्चन पढ़ने में आपको मज़ा आया कि नहीं, आप कमेंट में बताएं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक बार वीडियो को सुनकर ज़रूर जाएं, हो सकता है आपकी मदद हो जाए थोड़ी बहुत। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।